दुनिया एक जंग का मैदान है, लेकिन सेनाओं और हथियारों का नहीं, विचारों का। हर रोज हम बिना दिखे जंग लड़ते हैं, प्रभाव के लिए, ताकत के लिए और खुद के लिए सोचने की आजादी के लिए। इस अदृश्य जंग में सबसे बड़ा खतरा है ग्रुपथिंक का जाल। यह रचनात्मकता, नई सोच और आजाद विचारों का खामोश दुश्मन है। इस वीडियो में हम ग्रुपथिंक को समझेंगे, इसके बुरे असर देखेंगे और इससे बचने के तरीके सीखेंगे। यह वीडियो कोलैबोरेशन छोड़ने या दुनिया से अलग होने के बारे में नहीं है। यह कमांड एंड कंट्रोल सीखने के बारे में है, दूसरों पर नहीं बल्कि अपने दिमाग पर। एक सच्चे लीडर बनने के लिए तैयार हो जाइए, जो कन्फॉर्मिटी के धुंध से परे देख सके और ऐसे फैसले ले सके जो साहसिक और आजाद हों। सोचो, एक बगीचा है जहां सिर्फ एक ही तरह का फूल उगाया जा सकता है। यह बगीचा देखने में साफ सुथरा और एक जैसा दिखेगा, लेकिन इसमें असली इकोसिस्टम की तरह अलग अलग तरह के पौधे और मजबूती नहीं होगी। एक ही तरह के फूलों से भरे इस बगीचे में विविधता की कमी होगी और यह बगीचा समय के साथ कमजोर हो जाएगा। यह साफ सुथरा और एक जैसा दिखेगा, लेकिन इसमें असली इकोसिस्टम की तरह अलग अलग तरह के पौधे और मजबूती नहीं होगी। विविधता की कमी से यह बगीचा समय के साथ कमजोर हो जाएगा। असली इकोसिस्टम में विभिन्न प्रकार के पौधे होते हैं जो एक दूसरे को सहारा देते हैं और पूरे सिस्टम को मजबूत बनाते हैं। इसी तरह हमारे समाज और कार्यस्थलों में भी विविधता की आवश्यकता होती है। जब हम विभिन्न दृष्टिकोणों और विचारों को अपनाते हैं तो हम एक मजबूत और स्वस्थ वातावरण बना सकते हैं। यही होता है जब ग्रुपथिंक जड़ पकड़ लेता है। ग्रुपथिंक एक ऐसी स्थिति है जहां सभी लोग एक ही तरह से सोचने लगते हैं और अलग अलग विचारों को दबा दिया जाता है। यह स्थिति रचनात्मकता और नवाचार को खत्म कर देती है। एक जैसे होने का दबाव रचनात्मकता का दम घोंट देता है। नया करने की, एक्सपेरिमेंट करने की और पुराने तरीकों को चुनौती देने की इच्छा खत्म हो जाती है। जब लोग एक जैसे होने के दबाव में होते हैं तो वे अपने नए और अनोखे विचारों को व्यक्त करने से डरते हैं। नए विचार नाजुक पौधों की तरह मुरझा जाते हैं। जैसे एक नाजुक पौधा सही देखभाल और पोषण के बिना मुरझा जाता है, वैसे ही नए विचार भी समर्थन और प्रोत्साहन के बिना दम तोड़ देते हैं। अलग दिखने का, अलग राय रखने का डर नई सोच को रोक देता है। जब लोग डरते हैं कि उनके विचारों को अस्वीकार कर दिया जाएगा या उनका मजाक उड़ाया जाएगा, तो वे अपने विचारों को साझा करने से बचते हैं। लोग खुद को रोकने लगते हैं, अपने अलग विचार और नजरिए छुपाने लगते हैं। यह स्थिति एक रचनात्मकता विहीन माहौल को जन्म देती है, जहां कोई भी नया और अनोखा विचार सामने नहीं आ पाता। नतीजा एक रुका हुआ माहौल होता है जहां तरक्की बहुत धीमी हो जाती है। जब लोग नए विचारों को साझा करने से डरते हैं तो संगठन और समाज दोनों ही स्थिर हो जाते हैं और विकास की गति धीमी हो जाती है। इस रचनात्मक जकड़न से आजाद होने के लिए आपको अंदरूनी ताकत पैदा करनी होगी और अपने विचारों को व्यक्त करने का साहस जुटाना होगा। यह साहस आपको भीड़ से अलग दिखने की हिम्मत देगा और आपको अपने अनोखे विचारों को साझा करने में मदद करेगा। भीड़ से अलग दिखने की हिम्मत रखनी होगी। यह हिम्मत आपको अपने विचारों को व्यक्त करने और नए विचारों को अपनाने में मदद करेगी। जब आप अपने विचारों को साझा करते हैं तो आप दूसरों को भी प्रेरित करते हैं और एक रचनात्मक वातावरण का निर्माण करते हैं। याद रखें, सबसे नए विचारों का अक्सर विरोध होता है। जब आप नए विचारों को प्रस्तुत करते हैं तो आपको विरोध का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन यह विरोध ही आपके विचारों को मजबूत बनाता है और आपको और अधिक रचनात्मक बनाता है। इसी विरोध का सामना करके असली रचनात्मकता बढ़ती है। जब आप अपने विचारों को प्रस्तुत करते हैं और विरोध का सामना करते हैं तो आप एक मजबूत और अधिक रचनात्मक व्यक्ति बनते हैं। यह प्रक्रिया आपको और आपके विचारों को विकसित करती है और आपको एक रचनात्मक और नवाचारी व्यक्ति बनाती है। फैसले लेने के मामले में ग्रुपथिंक बहुत खतरनाक हो सकता है। जब सबकी राय एक जैसी होना ही लक्ष्य बन जाता है तो सही गलत सोचने की कुर्बानी दे दी जाती है। ग्रुपथिंक एक ऐसी स्थिति है जहां समूह के सदस्य सामूहिक रूप से एक ही दिशा में सोचने लगते हैं और यह अक्सर महत्वपूर्ण निर्णयों में त्रुटियों का कारण बनता है। यह तब होता है जब समूह के सदस्य एकमत होने के लिए अपने व्यक्तिगत विचारों और संदेहों को दबा देते हैं। अलग राय को दबा दिया जाता है, जोर से नहीं बल्कि सब जैसे हैं वैसे ही बनने के दबाव से। यह दबाव अक्सर अनकहा होता है लेकिन बहुत प्रभावी होता है। लोग अपने विचारों को साझा करने से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वे समूह की एकता को तोड़ देंगे। किसी बात पर सवाल नहीं उठाए जाते और खतरों को नजरअंदाज कर दिया जाता है। यह स्थिति तब और भी खतरनाक हो जाती है जब समूह के सदस्य महत्वपूर्ण जानकारी को अनदेखा कर देते हैं या चेतावनियों को नजरअंदाज कर देते हैं। इससे एक झूठी एकता बनती है
जहां सबको लगता है कि सब एक मत है, जबकि वे एक बुरे नतीजे की तरफ बढ़ रहे होते हैं। यह झूठी एकता समूह को एक गलत दिशा में ले जाती है, जहां वे अपने निर्णयों के संभावित खतरों को नहीं देख पाते। 1986 का चैलेंजर स्पेस शटल हादसा ग्रुपथिंक के खतरों का एक बड़ा उदाहरण है। इस हादसे में समूह के सदस्यों ने एक मत होने के लिए महत्वपूर्ण चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप एक बड़ी त्रासदी हुई। इंजीनियर्स की चेतावनियों के बावजूद नासा के अधिकारी ग्रुपथिंक के चक्कर में लॉन्च के साथ आगे बढ़े, जिसके दुखद परिणाम हुए। यह घटना हमें यह सिखाती है कि समूह के दबाव में आकर महत्वपूर्ण निर्णयों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ऐसे नुकसान से बचने के लिए आपको अपने फैसले खुद लेने में माहिर बनना होगा। यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करें और समूह के दबाव में न आए। हर चीज पर सवाल उठाएं, मान्यताओं को चुनौती दें और अलग राय जानने की कोशिश करें। यह महत्वपूर्ण है कि आप समूह के विचारों को चुनौती दें और अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करें। याद रखें, सबसे अच्छे फैसले बहस और गहरे विश्लेषण से निकलते हैं, न कि भीड़ का आंख बंद करके पालन करने से। जब आप अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करते हैं और समूह के विचारों को चुनौती देते हैं, तो आप बेहतर निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करें और समूह के दबाव में न आएं। चैप्टर 3, नेतृत्व की कमी। असली नेतृत्व हुक्म चलाना नहीं है, बल्कि दूसरों को खुद सोचने के लिए प्रेरित करना है। ग्रुपथिंक नेतृत्व में खालीपन पैदा करता है। जब सब एक जैसा सोचते हैं तो कोई ज्यादा नहीं सोचता। चुनौती देने का, अलग राय रखने का, एक अलग नजरिया देने का साहस, ये असली नेतृत्व की निशानी है। लेकिन ग्रुपथिंक के दमघोंटू माहौल में ये गुण दब जाते हैं, जिससे सब एक औसत स्तर पर आ जाते हैं। रास्ता दिखाने वाले एक मजबूत नेता के बिना समूह मैनिपुलेशन का शिकार हो जाता है और जल्दबाजी में बिना सोचे समझे फैसले लेने लगता है। इसलिए जरूरी है कि आप अपना खुद का रास्ता, अपनी खुद की दिशा बनाएं। अथॉरिटी पर सवाल उठाने से, पुराने तरीकों को चुनौती देने से और अपना अलग नजरिया देने से मत डरो। ऐसे साहसिक कामों से ही असली नेता उभरते हैं और अपने लोगों को एक बेहतर भविष्य की ओर ले जाते हैं। चैप्टर 4, वास्तविक जीवन के उदाहरण। इतिहास ग्रुपथिंक और उसके बुरे नतीजों की कहानियों से भरा है। जब लोग एक समूह में होते हैं तो वे अक्सर अपने व्यक्तिगत विचारों और संदेहों को दबा देते हैं और समूह की सोच को अपनाते हैं। यह प्रवृत्ति, जिसे ग्रुपथिंक कहा जाता है, कई बार विनाशकारी परिणाम ला सकती है। आइए कुछ ऐतिहासिक घटनाओं पर नजर डालें जो इस बात को स्पष्ट करती हैं। बे ऑफ पिग्स हमला, जो कैनेडी के करीबी लोगों के गलत मान्यताओं को चुनौती न देने का नतीजा था, ऊंचे स्तर पर ग्रुपथिंक के खतरों का एक बड़ा उदाहरण है। 1961 में अमेरिका ने क्यूबा में फिदेल कास्त्रो की सरकार को गिराने के लिए एक असफल सैन्य अभियान चलाया। इस योजना में कई खामियां थीं, लेकिन किसी ने भी राष्ट्रपति कैनेडी के सामने अपनी आपत्तियां नहीं रखी। परिणाम स्वरूप यह मिशन बुरी तरह विफल रहा और अमेरिका की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को भारी नुकसान हुआ। नाजी जर्मनी का उदय, जो झूठे प्रचार और डर फैलाने से हुआ, दिखाता है कि कैसे ग्रुपथिंक एक पूरे देश को बदल सकता है। हिटलर और उसकी पार्टी ने अपने विचारों को जनता पर थोपने के लिए प्रचार का इस्तेमाल किया। उन्होंने एक ऐसा माहौल बनाया जिसमें अलग राय रखने वालों को दुश्मन माना गया। इस प्रकार एक पूरे देश ने एक ही दिशा में सोचना शुरू कर दिया और इसका परिणाम द्वितीय विश्व युद्ध और होलोकॉस्ट के रूप में सामने आया। अलग राय को दबा सकता है और भयानक अत्याचारों का रास्ता बना सकता है। नाजी जर्मनी में यहूदियों और अन्य अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया गया और उन्हें यातना शिविरों में भेजा गया। यह सब इसलिए संभव हुआ क्योंकि लोगों ने सवाल उठाना बंद कर दिया और ग्रुपथिंक का शिकार हो गए। भारत में नोटबंदी एक नेक इरादे से लिया गया फैसला, लेकिन उसके बुरे नतीजों पर बिना सोचे समझे लागू किया गया। 2016 में भारतीय सरकार ने अचानक 500 और 1000 रुपए के नोटों को बंद करने का फैसला किया। इस कदम का उद्देश्य काले धन और भ्रष्टाचार को खत्म करना था, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप आम जनता को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। बैंकों और एटीएम के बाहर लंबी कतारें लगीं और कई लोग अपने दैनिक जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ हो गए। इसके कारण हुई परेशानी और आर्थिक नुकसान ने हमें सिखाया कि जरूरी है कि हम मान्यताओं पर सवाल उठाएं और अलग अलग नजरिए देखें। नोटबंदी के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था को भी झटका लगा। छोटे व्यापारियों और मजदूरों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। यह घटना हमें याद दिलाती है कि किसी भी बड़े फैसले को लागू करने से पहले उसके सभी पहलुओं पर विचार करना चाहिए।
ये उदाहरण अलग अलग जगहों के हैं, लेकिन इनमें एक बात समान है, अलग राय का दबना। चाहे वह अमेरिका हो, जर्मनी हो या भारत, जब भी लोगों ने अपने विचारों को दबाया और समूह की सोच को अपनाया, तब तब विनाशकारी परिणाम सामने आए। ये प्रवृत्ति केवल इतिहास तक सीमित नहीं है, बल्कि आज भी हमारे समाज में मौजूद है। अथॉरिटी को बिना सवाल के मान लेना और ग्रुप थिंक के बुरे नतीजे। जब हम बिना सवाल किए किसी भी प्राधिकरण को मान लेते हैं, तो हम अपनी स्वतंत्र सोच खो देते हैं। ये प्रवृत्ति केवल राजनीतिक या सामाजिक मामलों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे कार्यस्थलों और व्यक्तिगत जीवन में भी देखी जा सकती है। ये हमें याद दिलाते हैं कि जरूरी है कि हम खुद सोचना सीखें और अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करें। जब हम अपने विचारों को खुलकर व्यक्त करते हैं, तो हम नए और रचनात्मक समाधान खोज सकते हैं। यह केवल हमारे लिए ही नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए फायदेमंद होता है। मान्यताओं पर सवाल उठाएं और भीड़ से अलग दिखने की हिम्मत रखें। यह हिम्मत हमें न केवल व्यक्तिगत रूप से मजबूत बनाती है, बल्कि हमारे समाज को भी प्रगति की ओर ले जाती है। जब हम भीड़ से अलग सोचते हैं, तो हम नए विचारों और नवाचारों को जन्म देते हैं, क्योंकि अलग राय से ही सबसे नए और कारगर उपाय निकलते हैं। इतिहास ने हमें सिखाया है कि जब भी हमने स्वतंत्र सोच को अपनाया है, तब हमने बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। इसलिए हमें हमेशा अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने की कोशिश करनी चाहिए और ग्रुप थिंक के खतरों से बचना चाहिए। दुनिया को ऐसे नेताओं की जरूरत है जो ग्रुप थिंक की सीमाओं से परे देख सकें और अपना रास्ता खुद बना सकें। कमांड एंड कंट्रोल के सिद्धांतों को सीखकर दूसरों पर नहीं, बल्कि अपने दिमाग पर आप कन्फॉर्मिटी की जंजीरों से आजाद हो सकते हैं और अपनी असली क्षमता दिखा सकते हैं। याद रखें, सबसे अच्छे नेता वे नहीं होते जो आंख बंद करके भीड़ का पालन करते हैं, बल्कि वे होते हैं जिनमें अकेले खड़े होने, पुराने तरीकों को चुनौती देने और अपना रास्ता खुद बनाने का साहस होता है। खुद सोचने की ताकत को अपनाएं और ऐसे नेता बने जैसा दुनिया चाहती है। ग्रुप थिंक से बचना जरूरी है, क्योंकि यह रचनात्मकता और निर्णय लेने की क्षमता को कम कर सकता है। कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रैटेजी सिखाती है कि कैसे आप समूह के दबाव से बाहर निकलकर सही फैसले ले सकते हैं। सफल नेता वही होता है जो भीड़ की सोच से ऊपर उठकर अपनी स्पष्ट सोच और दृष्टिकोण बनाए रखे।